हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम यूनिट फर्स्ट का फिफ्थ टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, फोर्थ टॉपिक हमने देखा था आरबीआई। अब फिफ्थ टॉपिक है सेबी। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी का काम क्या होता है या सेबी क्या होता है? सेबी एक स्टॉक मार्केट या फिर शेयर मार्केट को क्या करता है? रेगुलेट करता है। क्या बोला मैंने कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का काम होता है, मतलब सेबी का काम है कि जो स्टॉक मार्केट है और कहना चाहिए शेयर मार्केट है उसको रेगुलेट करता है, और जैसे जो लोग मतलब कहना चाहिए जो इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि आजकल क्या होता है, कोई भी फ्रॉड हो जाता है। अगर किसी कंपनी का शेयर मान लो अगर 200 रुपये का है, वो कंपनी उस इन्वेस्टर को वो शेयर 300 रुपये में बेच रही है। ठीक है, तो क्या हो रहा है? उसके साथ फ्रॉड हो रहा है। उसको कंट्रोल करने का काम किसका है? सेबी का है। ठीक है, मतलब अगर किसी पर्सन ने या किसी इन्वेस्टर ने जिस कंपनी के शेयर्स को ख़रीदा है, जहां इन्वेस्ट किया है, उसके इन्वेस्ट करने से लेकर उसका पैसा रिटर्न आने तक उसकी जो सारी चीज़ें वहाँ बीच में होती है उसको क्या करना? प्रोटेक्ट करना। किसका काम होता है? सेबी का काम होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे सेबी का इंट्रोडक्शन, उसके बाद सेबी क्या है इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट या उसकी कहना चाहिए डेफिनेशन, फिर देखेंगे उसके फंक्शन कि सेबी के कार्य कौन कौन से हैं, उसके बाद फिर देखेंगे कि सेबी की पावर कौन कौन सी है, कौन कौन सी शक्तियाँ उसमें हैं, उसके बाद देखेंगे उसके लिमिटेशंस कौन कौन सी है। ठीक है, ये मैंने आपको टेबल ऑफ कंटेंट बता दिया स्टेप बाय स्टेप। अब इस टेबल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसको स्टेप बाय स्टेप आगे डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। इसका इंट्रोडक्शन, सेबी इज द रेगुलर ऑफ द इंडियन स्टॉक मार्केट। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1992 द मेक द मार्केट सेफ फॉर एवरीवन। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी क्या है? सेबी भारतीय शेयर बाजार का नियामक है या रेगुलेटर है, जो अभी आपको मैंने बताया। स्टॉक मार्केट का क्या है? रेगुलेटर है। इसकी स्थापना 1992 में बाजार को सुरक्षित बनाने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए की गई थी। क्या है? इजीली इसका इंट्रोडक्शन हमने दिया तो क्या कहा कि सेबी क्या है? सेबी की स्थापना 1992 में हुई थी। किसको? इन्वेस्टर्स को और कंपनी को प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये क्या करता है? ये स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है। इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब आगे देखते हैं कॉन्सेप्ट, इसकी मुख्य अवधारणा क्या है। ठीक है, जो सेबी है इसकी मुख्य अवधारणा क्या है? सेबी वर्क लाइक अंपायर इन अ क्रिकेट मैच। सेबी क्रिकेट के अंपायर की तरह काम करता है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसका कि सेबी क्या है। जैसे मैंने आपको बताया, सेबी क्या करता है? सेबी शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में प्रोटेक्ट की तरह काम करता है, प्रोटेक्शन की तरह काम करता है। ठीक है, कैसे? जैसे कि क्रिकेट में अंपायर क्या करता है? पूरी टीम को लीड करता है, उस पर कंट्रोल रखता है। सारी चीज़ें कौन करता है? अंपायर करता है। अगर कोई चीटिंग कर रहा है तो भी कौन देखता है? अंपायर देखता है। वैसे ही सेबी क्या करता है? स्टॉक मार्केट में अंपायर का काम करता है। ठीक है, उसमें क्या किया है? जैसे कि क्रिकेट में अंपायर है, वैसे हमारे स्टॉक मार्केट में क्या है? सेबी है। उसको उससे कोरिलेट करके बताया गया है। आप तो ये बहुत अच्छी लाइन है कि सेबी क्या है? क्रिकेट के अंपायर की तरह काम करता है। जैसे क्रिकेट में अंपायर का काम क्या होता है कि वो टीम को लीड करता है, टीम पे फोकस करता है, अगर टीम में कोई चीटिंग कर रहा है तो उसको बताता है। वैसे ही सेबी क्या करता है? स्टॉक मार्केट में अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है तो उसके साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ों का ध्यान कौन रखता है? सेबी रखता है। ठीक है, इसमें 3 चीज़ें होती है, मतलब कहना चाहिए कि सेबी में 3 कंपोनेंट्स आते हैं। क्या क्या? एक तो पहले इन्वेस्टर, ठीक है, निवेशक के लिए क्या होता है? इट्स प्रोटेक्ट देयर मनी फॉर स्कैम्स।
यह उनके पैसे को घोटालों से बचाता है। सेबी क्या करता है, अगर किसी के साथ फ्रॉड हो रहा है, जैसे मैंने बताया कि कोई कंपनी का शेयर, उसकी प्राइस अगर 150 रुपये है और उसको वो कंपनी 200 रुपये में शेयर बेच रही है, तो क्या हो सकता है, उसके साथ फ्रॉड हो सकता है। इस फ्रॉड से उसको कौन बचाएगा, सेबी बचाता है। ठीक है, फिर फॉर कंपनीज, कंपनियों के लिए कैसे काम करता है, इट्स प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर राइज मनी फेरियर, यह कंपनियों को ईमानदारी से पैसा जुटाने का मंच देता है। ऐसा एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जिससे कंपनियां क्या कर सके, अच्छा से अच्छा पैसा जुटा सके। उसके लिए प्लेटफॉर्म कौन देता है, सेबी देता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, उसके लिए काम करता है। फिर है फॉर ब्रोकर्स, ब्रोकर्स के लिए क्या करता है, इट्स क्रिएट स्ट्राइक रूल्स दे मस्ट फॉलो, यह दलालों के लिए कड़े नियम बनाता है और जिनका पालन करना ज़रूरी होता है। मतलब जो बीच का दलाल होता है, ठीक है, तो कहना चाहिए जो डीलर होता है, उसके लिए क्या करता है, उसके लिए ये नियम से बनाता है और उसके नियम को कोई तोड़ नहीं सकता, जिसका पालन करना आवश्यकता होती है और उनकी ज़रूरत होती है। ठीक है, ये क्या है, सेबी का काम है। सेबी ने किस किस के, जैसे मैंने आपको अलग अलग फंक्शन के हिसाब से बताया कि इन्वेस्टर के लिए कैसे काम करता है, कंपनी के लिए सेबी कैसे काम करता है और ब्रोकर्स के लिए सेबी कैसे काम करता है। ठीक है, अब है इसकी एक ऑफिशियल डेफिनेशन। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी दैट सुपरवाइज एंड कंट्रोल द सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। भारतीय प्रतिभूति एंड और विनिमय बोर्ड, मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भारत का क्या है, वह नियामक संस्थान है या रेगुलेटर संस्था है या रेगुलेट अथॉरिटीज़ है जो प्रतिभूति, मतलब जो सिक्योरिटीज़ होती है। प्रतिभूति का मतलब आप ये समझिए कि जैसे कि स्टॉक मार्केट की बात हुई है, इसमें सिक्योरिटी कौन कौन सी हो गई, गोल्ड हो गया, सिल्वर्स हो गया, बॉन्ड हो गए, डिबेंचर्स हो गए, शेयर्स हो गए, या नॉर्मल से, जैसे कि आपको इतनी सारी चीज़ें नहीं पता है, तो सिक्योरिटी का मतलब होता है, जो प्रतिभूति यहाँ पर कहा गया है वो होती है एक तो शेयर्स और दूसरा बॉन्ड्स। ठीक है, ये क्या होती है, मेन प्रतिभूति या मेन सिक्योरिटी होती है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में यही काम करता है, स्टॉक मार्केट में यही चलता है। अब स्टॉक मार्केट में आप पैसा अगर लगा रहे तो आप क्या करेंगे, या तो शेयर्स लेंगे कंपनी के या फिर गवर्नमेंट के बॉन्ड्स लेंगे। ठीक है, ये क्या है, मेन सिक्योरिटीज़ होती है। सेबी क्या है, सेबी भारत का वह नियामक संस्थान है या रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो प्रतिभूति जैसे शेयर्स, बॉन्ड को बाजार को नियंत्रित करता है और निवेशक के हितों की सुरक्षा करता है। मतलब जो शेयर्स और बॉन्ड हो गए, उन जो प्रतिभूति होती है, वहाँ पर सिक्योरिटी जो बाजार में हम चलाते हैं, बाजार में जिसका हम लेन देन करते हैं, उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, और जो इन्वेस्टर्स है उनके पैसे को बचाने के लिए उसके हितों में काम करता है, उसके हितों की सुरक्षा करता है। ये किसका काम है, सेबी का काम है। इसकी एक ऑफिशियल डेफिनेशन थी। ठीक है, शॉर्ट एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर कोई कंपनी गलत जानकारी देकर लोगों से पैसा जुटाने की कोशिश करती है तो सेबी उसे रोकता है और क्या करता है, इन्वेस्टर को सुरक्षित रखता है। अगर कहीं फ्रॉड में इन्वेस्टर फंस रहा है, उसमें क्या करेगा, सेबी एक प्रोटेक्शन के रूप में उसको प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये क्या है, सेबी का काम है। अब हम देखेंगे कि सेबी, जैसे हमने आरबीआई के फंक्शंस देखा था, वैसे हम क्या करेंगे, सेबी के भी फंक्शंस देखेंगे कि सेबी के कौन कौन से काम होते हैं या कौन कौन से कार्य होते हैं। नॉर्मली तो जो थोड़े थोड़े चीज़ें होती है वो मैंने आपको डेफिनेशन में क्लियर हो गई होगी, बट सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपके एग्ज़ाम के लिए तैयार करेंगे। तो सबसे पहला वर्क या सबसे पहला फंक्शन क्या है, प्रोटेक्टिव, सुरक्षात्मक या सुरक्षा प्रदान करना, इजीली बोले तो प्रोटेक्शन देना। प्रिवेंटिंग फ्रॉड एंड अनफेयर ट्रेड्स, धोखाधड़ी और गलत व्यापार को रोकना। ठीक है, सबसे पहला वर्क या सबसे पहला फंक्शन क्या है इसका, ठीक है, प्रोटेक्टिव, सुरक्षात्मक। सेबी का काम क्या है, प्रिवेंटिंग फ्रॉड एंड अनफेयर ट्रेड्स, धोखाधड़ी और गलत व्यापार को रोकना। अगर कोई गलत व्यापार कर रहा है, गलत चीज़ बेच रहा है और उसमें इन्वेस्टरों क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो क्या काम है सेबी का, सेबी उसको कंट्रोल करता है और उस इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, फिर सेकंड इसका फंक्शन है रेगुलेटरी, नियामक, मेकिंग रूल्स फॉर ब्रोकर्स एंड एक्सचेंज, ब्रोकर्स और
एक्सचेंज के लिए नियम बनाना, जैसे कि कोई क्या कर रहे हैं, जैसे ब्रोकर्स हैं जो क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, साथ में शेयर्स लगा रहे हैं, ठीक है। और जैसे जो एक्सचेंजर होते हैं, ठीक है, जो भी क्या कर रहे हैं, अपने बॉन्ड्स को, शेयर्स को एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है, पैसे में कन्वर्ट कर रहे हैं या फिर बॉन्ड्स खरीद रहे हैं, मतलब जो चीज़ें बीच में होती है स्टॉक मार्केट में, उसको क्या करता है, वो उसके नियम कौन बनाता है या उसको रेगुलेट कौन करता है, सेबी करता है। तो ये भी क्या है, उसका फंक्शन है। फिर डेवलपमेंट, विकासात्मक, ट्रेनिंग एंड प्रोमोटिंग डिजिटल ट्रेनिंग और देना और डिजिटल ट्रेडिंग को बढ़ावा देना, ठीक है। थर्ड काम इसका क्या है कि जो भी इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट कर रहा है उसको ट्रेनिंग देना, उसको प्रमोट करना और डिजिटल ट्रेनिंग के लिए बढ़ावा देना, कि जो भी वो ट्रेडिंग कर रहा है शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, उसको क्या किया जाए, उसको डिजिटली फॉर्म में यूज़ किया जाए, उसको इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग किया जाए या डिजिटल ट्रेडिंग किया जाए, ठीक है। उसको बढ़ावा देना किसका काम था, सेबी का काम था, ठीक है। ये नॉर्मल इसके 3 फंक्शंस थे जो मोर इम्पॉर्टेंट है, ओके। फिर इसकी पावर्स, इसकी शक्तियाँ कौन कौन सी, हमने देखा कि उसका काम कौन कौन सा है, कि सेबी कौन कौन सा काम कर रहा है, जो बहुत ही नॉर्मल था, ठीक है। अब देखेंगे इसकी पावर कौन कौन सी है। फर्स्ट पावर इंस्पेक्शन, जांच, कैन चेक द बुक्स ऑफ एनी कंपनी फॉर ब्रोकर्स, किसी भी कंपनी या ब्रोकर्स के खातों की जांच करना, ठीक है। इसमें क्या है, इसकी पावर ये भी है कि कोई भी ब्रोकर हो, किसी भी कंपनी का ब्रोकर हो, उसके अकाउंट की जांच कौन कर सकता है, सेबी कर सकता है, ताकि कोई भी ब्रोकर्स जो या एक्सचेंजर जो वहाँ पर काम कर रहा है स्टॉक मार्केट में, जो बीच में दलाल है, वो किसी भी प्रकार का कोई घोटाला या धोखाधड़ी ना करे। इसलिए सेबी के पास उसकी इतनी पावर होती है कि वो उसके बैंक अकाउंट को इंस्पेक्शन कर सके, ठीक है। फिर है पेनाल्टी, जुर्माना, कैन इम्पोज हैवी फाइन फॉर ब्रेकिंग रूल्स, नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना लगाना। जैसे कि आरबीआई क्या कर रहा था, हम आरबीआई पढ़ा तब देखा था कि अगर कोई बैंक रूल्स तोड़ रहा है, ठीक है, या घोटाला कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, अनावश्यक काम कर रहा है, तो आरबीआई क्या कर रहा था, उसको पेनाल्टी लगा रहा था। वैसे ही सेबी क्या करता है, अगर स्टॉक मार्केट में किसी भी प्रकार की कोई भी अनावश्यक चीज़ें हो रही है जो नियम तोड़ रही है, उस पर जुर्माना लगा सकता है। वो क्या था, उसकी एक पावर है। फिर है समन, कैन कॉल एनीवन फॉर क्वेश्चनिंग, किसी को भी पूछताछ के लिए बुलाना। जैसे कि जो भी इन्वेस्टर वहाँ काम कर रहा है, जो भी वहाँ चीज़ें, मतलब कहना चाहिए, अब स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में कोई एक पर्सन तो काम करेगा नहीं, उसमें बहुत सारे पर्सन्स होते हैं, ठीक है। उतने पर्सन्स में और किसी को किसी प्रकार का किसी की इन्वेस्टर के साथ घोटाला होता है, धोखाधड़ी होती है, तो वो उसका क्या है, उसके पास पावर है कि वो किसी भी इन्वेस्टर को या किसी भी दलाल, किसी भी ब्रोकर, किसी भी एक्सचेंजर को पूछताछ के लिए बुला सकता है। फिर फोर्थ है बैन, कैन बैन कंपनीज फॉर ट्रेडिंग इन द मार्केट, कंपनियों को बाजार में व्यापार करने से रोकना। अगर सेबी को लगता है कि, जैसे कि अब मैंने बताया कि सेबी क्या कर रही है, स्टॉक मार्केट को प्रोटेक्ट कर रही है, उसको रेगुलेट कर रही है, तो अब स्टॉक मार्केट में कोई एक कंपनी तो होगी नहीं, कम से कम सेबी के अंदर में मान लो कि 10 कंपनियां हैं, ठीक है, क्या है, 10 कंपनी हैं। दस कंपनी है किसके अंदर, सेबी के अंदर, ठीक है। अब ये सेबी 10 कंपनी को रेगुलेट कर रहा है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें अगर सेबी को लगता है कि कोई एक ऐसी कंपनी है जो बाजार में व्यापार करने लायक नहीं है, बिजनेस करने लायक नहीं है, ठीक है, एक कंपनी, ओनली एक कंपनी, ये क्या है, बाजार में व्यापार करने लायक नहीं, इसके साथ कोई ये फ्रॉड कर रही है, ये धोखाधड़ी कर रही है इन्वेस्टर के साथ, तो क्या कर सकता है, सेबी के पास इतनी पावर होती है कि वो उस कंपनी को बाजार में व्यापार करने से रोक सकती है। ये भी क्या है, उसकी पावर है, ठीक है। फिर है लिमिटेशंस ऑफ सेबी, लिमिटेशन देखते हैं सेबी कौन कौन सी थी। फर्स्ट है स्लो प्रोसेस, धीमी प्रक्रिया, लीगल केसेस इन सेबी टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेटल, कानूनी मामलों को सुलझाने में बहुत समय लगता था। जैसे कि हमने क्या पढ़ा था, आरबीआई में उसकी लिमिटेशंस पढ़ा था, ठीक है, उसके फेलियर्स पढ़ा था। वैसे ही क्या है, ये भी सेबी की एक फेलियर्स है। उसके फर्स्ट फेलियर में क्या आता है, स्लो प्रोसेस, जो सेबी था वो बहुत स्लो काम कर रहा था। जैसे कि अगर कोई फ्रॉड हो रहा है या कोई मामला सुलझ गया है, मतलब
मतलब कोई सुलझ गया है तो उसको सुलझाने में क्या कर रहा था, सेबी को बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। ठीक है, फिर सेकंड क्या है इसमें, लिमिटेड स्टाफ, सीमित कर्मचारी, द नंबर ऑफ स्टाफ इज लेस कंपेयर टू द बिग मार्केट, बड़े बाजार की तुलना में कर्मचारी की संख्या बहुत कम थी। सेबी में क्या हो रहा था कि जिससे बड़े बाजार में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, इसमें क्या हो रहा था, कम से कम कर्मचारी काम करते, ये भी क्या थी, इसकी एक लिमिटेशंस थी। नो पुलिस पावर, पुलिस शक्ति नहीं, सेबी कैन नॉट अरेस्ट समवन डायरेक्टली लाइक पुलिस, सेबी पुलिस की तरह सीधे किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती, ये भी क्या थी, उसकी लिमिटेशंस थी। ठीक है, वो क्या मतलब, जैसे क्या हो रहा है कि अगर कोई फ्रॉड हो रहा है, कोई धोखाधड़ी हो रही है, जैसे कि हमारी पुलिस होती है, ठीक, पुलिस फोर्स होती है, वो क्या करती है, डायरेक्ट अगर उसकी FIR उसको अरेस्ट कर सकती है, बट सेबी के पास इतनी पावर नहीं थी, या कहो तो उसकी एक लिमिटेशन ये थी कि वो डायरेक्टली किसी भी इन्वेस्टर को जो धोखाधड़ी कर रहा है उसको गिरफ्तार या अरेस्ट नहीं कर सकती थी। फिर टेक्नोलॉजी के तकनीकी अंतर, स्कैमर्स समटाइम्स यूज एडवांस टेच दैट इज़ हार्ड टू ट्रैक, इसमें क्या हो रहा था, जो घोटालेबाज थे, घोटालेबाज कभी कभी ऐसी तकनीक का उपयोग करते थे जिससे पकड़ना मुश्किल हो जाता, तो ये भी क्या थी, सेबी की कहना चाहिए लिमिटेशंस थी। सेबी का जो टेक्निकल डिपार्टमेंट था, या टेक्निकल कहना चाहिए जो गैप था, बहुत ज़्यादा था, उसके पास जो डिजिटल टेक्नोलॉजी वो नहीं थी। इस कारण से क्या हो रहा था, अगर कोई धोखाधड़ी हो रही है, कोई घोटाले हो रहे हैं, उसको पकड़ना कहना चाहिए सेबी के लिए इम्पॉसिबल हो रहा था, या पकड़ भी पा रहे थे तो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था। ये क्या है, ये भी सेबी की एक लिमिटेशंस थी। ठीक है, जिससे हमने बताया आपको कि सेबी क्या था, सेबी एक रेगुलेटर है, रेगुलेटर की तरह कार्य करता है, किसके लिए, स्टॉक मार्केट के लिए। ओके, और जिसमें आपको मैंने क्या क्या बता दिया कि इसके फंक्शंस कौन कौन से हैं, इसकी पावर कौन कौन सी है, इसकी लिमिटेशन कौन कौन सी है, मतलब मेन टॉपिक में जो सारी चीज़ें होनी थी मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट में बताया, बट सारी चीज़ें इजीली क्लियर कर दिया है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।